हाँ? मैं बदबख्त हूं, बेचारा हूं, नाअहल हूं, आलूदा हूं। मुझे वबाई मर्ज है ना? गुनाहों ने मुझे जकड़ लिया है। मेरी सांसें तुम्हें भी मरीज कर देंगी। हाँ, तुम लोगों को मुझे यहाँ छोड़कर जाना भी चाहिए। हाँ, मुझसे दूर भागना भी चाहिए। आप लोग पाक हैं, मोहतरम हैं, आबरूमंद हैं, सही सालम है, लेकिन मैं गुनाह के जज़ाम ने मुझे जकड़ लिया है। ऐसा ही है ना? आप लोग आपस में खुश हैं ना? लेकिन बेवफाओ, मैं भी किसी जमाने में तुम्हारी तरह साफ और शफाफ था, तुम्हारे साथ था, तुम्हारा रफीक था। अगर ये सब कुछ ना भी था, बाबा तुम्हारा खादिम तो था। तुम्हें याद है मुर्तजा? तुम्हें याद है मोहल्ले के हमाम में जाते वक्त मैंने कई बार तुम्हारी मालिश की थी? असगर, तुम्हें याद है मैं तुम्हारे जूते पॉलिश क्या करता था? अरे सर तुम, अरे मैं तुम्हारा मददगार रहा था। अब देखो तुम्हारा दोस्त इस मेरे शहर में अकेला रह गया। अब बर्दाश्त नहीं होता। क्या चाहते हो मुस्लिम? यार मेरा दम घुटता है। मुस्लिम ने अपने दिल को हुसैन की हथेली पर रखा और कूफे चले गए। अब कोई दिल ही नहीं था जो कूफे की तन्हाई में दिलगीर हो या तन्हाई महसूस करे। अगर मुस्लिम हो तो फिर तस्लीम क्यों नहीं? अगर दिल दे दिया है तो दिलगीर क्यों हो? मेरा दिल बेकरार है मुर्तजा, दिलगीर हूँ। इतनी सारी रोशनियां इस शहर में, लेकिन कोई भी मेरी आंखों को मुनव्वर नहीं करती। इतनी सारी आंखें इस शहर में मुर्तजा, लेकिन कोई भी मुझे जिंदगी नहीं बख्शती। मुर्तजा, यहाँ सब जानते कि कैसे जिंदा रहा जाए, कोई ये नहीं जानता कि किस तरह जिंदगी गुजारी जाए। इस शहर में जमीन ही जमीन है, कोई आसमान नहीं है इस शहर का। मेरा दिल आसमान चाहता है मुर्तजा, आसमान। जब तुम्हारे दिल में आसमान हो तो ख्वाह कनान के कुएं में हो, ख्वाह जिंदान हारून में, नीलगो आसमां तुम्हारे सर पर होगा। ऐसा आसमान कहाँ ढूंढूं मुर्तजा? सिर्फ अपने दिल की आंखें खोलो, तुम्हारा मतलूबा आसमान हमेशा तुम्हारे सर पर होगा। जमीन और आसमान उनकी आंखों के नूर से मुनव्वर होते हैं। अपनी इन आंखों को बंद करो मुस्लिम, बंद करो
इजाजत दे दी है, हमारे साथ चलो। तैयार हो? मालूम नहीं आज रात क्यों इतनी रोशन है। हम सब यहीं पर थे। उस दिन 3 तारीख थी। थके मांदे, भूखे प्यासे और जख्मी यहाँ बीच में फंस गए थे। हमें रागियों ने महसूर कर लिया था। दोनों अतराफ से उनके टैंकों की आवाजें आ रही थीं। जानते हो, ये नहर ही हमारी आखिरी पनाहगाह थी।
सिर्फ ये नहर ही थी जो इस आग और खून के दरिया के माबैन मुजाहिदों की आखिरी पनाहगाह सिर्फ और सिर्फ ये नहर थी। पहले कारा नुक्ता था। जब हमारे सरों पर पहुंचा तो देखा हेलीकॉप्टर है। देखते ही देखते हर सिमत अंधेरा छा गया। गोला बारूद की बरसात हो रही थी और मुजाहिदों के गोश्त पोस्त और हड्डियों के पुरखचे उड़ रहे थे। मुजाहिदीन मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़प रहे थे। उनके जिस्म चीथड़ों लोथड़ों में तब्दील होते जा रहे थे, तड़पते जाते थे, फड़फड़ाते जाते थे। उम्मीदें दम तोड़ रही थीं, जिंदगियां खत्म हो रही थीं और शहादतैन पढ़ते हुए जामे शहादत नोश कर रहे थे, मुस्कुराते हुए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे थे। आहों कराहों से जमीन आसमान एक हुआ जा रहा था। इतनी शिद्दत से मुजाहिदीन तड़प रहे थे। माफ कीजिएगा, खुदा हाफिज। मैं जा रहा हूं, अभी आता हूं। जब तक रोशनी है एक मंजर यहां का भी ले लो। अरे यहाँ तो फिल्म बन रही है। ये लोग फ्रेम में आ रहे हैं। कट कर दो। इस तरह ठीक है। क्या यादगार तस्वीर उतरवा रहे हो? सुनिए, आप लोग टीवी वालों की तरफ से आए हैं? हाँ, वैसे यहाँ नीचे की आबो हवा भी अच्छी है, आपके लिए भी और हमारे कैमरे के लिए भी, जिसके लिए सूरज की रोशनी लाजमी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने कैमरे का रुख हमारी तरफ कर लें, कुछ हम भी फायदा उठा लें। वल्लाह हमारे पास भी महाज के ऐसे ऐसे किस्से हैं कि अब तक किसी ने भी कैमरे के सामने बयान नहीं किए होंगे। रोशनी खत्म होने वाली है, इन्हें किसी तरह नीचे बुला लें ताकि मैं आखिरी मंजर ले लूं। अगर मेरे प्यारे भाई उस पहाड़ी से नीचे आ जाएं और हमें आखिरी मंजिल लेने दें तो मैं उनसे वादा करता हूँ कि कल सुबह उनकी फिल्म बनाऊंगा और आपके तमाम किस्से भी रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन बरादर, कल हम नहीं आ सकते, हमारे बाल बच्चे मुंतजिर हैं। भाईजान, ये मौका हाथ से चला जाएगा। चलें छोटा सा किस्सा ही सुन लें। यकीन कीजिए कि ये नहीं हो सकता। अगले चंद मिनट में रोशनी खत्म हो जाएगी और तब तारीकी में फिल्म बंदी मुमकिन नहीं। चंद मिनट, छोटा सा किस्सा, बाखुदा याद करोगे? वैसे भी इस तरह हम जिंदा शहीद जनाब, इस तरह हमारा दिल मत तोड़िए, तलाफी कर देंगे दोस्त। खुदा बचाए तुम लोगों से तो सिर्फ 3-4 मिनट बस, वरना तारीकी में फिल्म बंदी नहीं हो सकेगी। अच्छा, इसी तरह पहाड़ी पर बैठे रहो, तुम यहीं से फिल्म बंदी करो, आगे जाकर उनकी आवाज रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और रोशनी का क्या होगा? आखिरी मंजर नहीं लोगे? वो कल ले लेंगे। हाँ, तो तुम इन्हें किस्सा बताने दो। अच्छा, हम आपकी खिदमत में मौजूद हैं, फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तफा हुसैनी है और मेरे इस दोस्त का नाम मुर्तुजा गुल मोहम्मद है। तो मैं बता रहा था कि हमारे ग्रुप का एक कमांडर था, खुदा मगफिरत करे, शहीद हो गया। कहता था कि किसी शहर में सब सिर्फ अपने अपने फायदे की सोचते हो तो वो शहर हो जाएगा जंगल। हर कोई अपने बराबर वाले की प्लेट में झपट्टा मारेगा सिर्फ एक मजीद लुकमे के लिए। कहता था महाज इसके बरक्स है, जो कोई यहाँ आए पहले उसे चाहिए कि अपने सोदो जिया के पटारे को जमीन पर पटखे और अपनी जान हथेली पर रखे, फिर इस समंदर में कूद पड़े, तभी वो मुजाहिद कहलाने का हकदार होगा। उसने जामे शहादत पीते वक्त कहा, ये जंगली दुनिया इसके चाहने वालों को मुबारक हो, और रही बहिश्त की बात तो वो हमारी हुई। ये कहा और आंखें बंद कर ली। उसका जनाजा वहीं पड़ा रहा। हर तरफ आग और खून की बरसात थी। इस आग और खून की बरसात तले कई जनाजे यूं ही पड़े रहे। जमीन आसमान एक हो गए थे।
और आसमान मुजाहिदों के खून में रंग गया था। कयामत बर्पा थी। मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी। काफी अंधेरा हो गया है, अब रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। आपको पता है, असल किस्सा तो उसके बाद सुनने का है। रोशनी खत्म हो गई है, अब मजीद नहीं बना सकते। बहुत पछताओगे ब्रदर। लगता है तुम्हारे पास तो किस्सों की पटारी है। तुम तो हमारे बड़े काम आओगे। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं भाई। आप लोग भी हमारे बड़े काम आएंगे। जनाब, हमें गाना भी आता है और खुरूज के वक्त तो और भी मशहूर कुन है। अब रोशनी खत्म हो गई है। अच्छा दोस्तों, अभी तो जा रहे हैं। कल सुबह बकाया किस्सा सुनाना, ठीक है? यही आसपास है, खुद ही आपकी खिदमत में आ जाएंगे। जनाब, कल हमें टीवी पर दिखाएंगे ना? यकीनन, लेकिन कल नहीं। अच्छा तो खुदा हाफिज। गाना भी कल पर रख छोड़े, ठीक है? खुदा हाफिज। अफसोस कि तुम उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे थे। क्यों नहीं सुनी है? इतने फासले से? हाँ, इतने फासले से। उनके चेहरों से नहीं लग रहा था। इनका कोई अता पता नहीं है। मैंने लड़कों से कह दिया है कि अगर वो इन्हें मिल जाए तो इन्हें हमारे पास भेज दे। जनाब, अब चलिए, बहुत देर हो रही है। कमर बनी हाशिम गुरो के इलाके तक तकरीबन 4 किलोमीटर का फासला है। तमाम रास्ता खतरनाक है। कदम कदम पे बारूदी सुरंगों का जाल बिछा हुआ है। ठीक है, चलें। माजरत चाहता हूं, दोबारा याद दिला दूं। अपने कदम सिर्फ वहां रखिए जहां मेरे कदम पड़े। ये देखो, यहाँ एक जस्ट मदफून है, यहाँ आए।
तख्ती नंबर मिला है। 30 नहीं 20। हाँ बोलो। मुर्तजा गुल मोहम्मदी। बाप का नाम इब्राहिम मुस्तफा हुसैनी। बाप का नाम अली। फिर से बोलो। मुर्तजा गुल मोहम्मदी। बाप का नाम इब्राहिम मुस्तफा हुसैनी। बाप का नाम अली। हाँ लिख लिया। मेरा नाम मुस्तफा हुसैनी है और मेरे इस दोस्त का नाम मुर्तुजा गुल मोहम्मद है। इस तरह ठीक है? क्या यादगार तस्वीर उतरवा रहे हो? माफ कीजिएगा, क्या एक बार और नाम बता सकते हैं? उसका जनाजा वहीं पड़ा रहा। इस तरह ठीक है? खुदा याद करोगे? आपके जानने वाले थे? वैसे भी इस सालाना हम जिंदा शहीद जनाब, इस तरह हमारा दिल मत तोड़िए। बस चंद मिनट, छोटा सा किस्सा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने कैमरे का रुख हमारी तरफ कर लें, कुछ हम भी फायदा उठा लें? उनकी फिल्म, वो फिल्म जो हमने बनाई थी। तुम जाओ, जनरेटर ऑन करो। इन्हें क्या हो गया? जो भी यहाँ आता है उसके सीने में आग लग जाती है। तुम जाओ और उनके लिए चाय बनाओ, ठीक हो जाएंगे। तुम परेशान मत हो। ठीक है, रुको। इस मंजर के बाद वो मंजर है। शिद्दत से मुजाहिदीन तड़प रहे थे। माफ कीजिएगा। खुदा हाफिज। तो वो कहाँ है? ये वही मंजर है। हाँ वही है। फिर यहाँ कोई क्यों नहीं? अगला मंजर लेकर आओ। यानी क्या? फ्रेम क्यों खाली है? तुम यकीन है ये वही मंजर है? हाँ बाबा वही मंजर है। इसके अलावा और कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं उसकी। फिर कोई क्यों नहीं? तुम्हारे इत्मीनान के लिए ये रहा आखिरी मंजर। आखिर में आहिस्ता आहिस्ता तारीकी छा रही थी। देखो, शायद इस मंजर के बाद हो।
नहीं, ये अगला दिन है। इस दुनिया में कोई भी नहीं मरता, सब जिंदा है। चश्मे बीना इस जिंदगी का मुशाहिदा करती है, चश्मे ख्वाब कभी नहीं। यही आसपास है, खुद ही आपकी खिदमत में आ जाएंगे। आप लोग भी हमारे बड़े काम आएंगे। खिलाफी कर देंगे दोस्त। ये कहा और आंखें बंद कर ली। खुदाया, फिर वही खड़ी है। कौन? वो छोटी बच्ची।
2 साल से जब भी ट्रेन के रास्ते से महाज पर जा रहा होता हूँ तो उसे देखता हूँ, यही बिल्कुल इसी तरह। तो फिर बाकी बच्चों की तरह अपने फूल क्यों नहीं बेच रही है? वो अपने फूल यूं ही देती है, इनके एवज पैसे नहीं लेती। तो फिर यूं क्यों खड़ी है? मुंतजिर है ताकि बच्चे चले जाएं। चले जाएं? किस लिए? इसलिए कि वो शख्स जिसकी उसे तलाश है ढूंढ ले। अच्छा, लेकिन किसकी तलाश है उसे?